बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपने ज़ुबानो बयां कोर्स का। इस कोर्स को शुरू करने का मुहर्रिक वो तमाम तलबा व तालिबात हैं जो तकरीर का ज़ौक़ और शौक़ भी रखते हैं और उसके मुतालिक अक्सर व बेशतर सवालात भी पूछते रहते हैं। याद रखें कि ज़ुबानो बयां का ताल्लुक़ सिर्फ़ तकरीर के साथ नहीं है, ये हमें ज़िंदगी के हर शोबा, हर दायरा और हर मैदान में फ़ायदा देता है। अगर हम ज़ुबानो बयां की महारतों को सीख लेते हैं तो हम किसी भी मैदान में किसी से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान अगर अच्छी गुफ्तगू कर सकता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छी तर्जुमानी कर सकता है, अच्छी तरह अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता है, तो उस इंसान के तरक्की करने के मौक़े दूसरों की बनिस्बत बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ुबान पर। ज़ुबान ये ज़े की पेश के साथ है, ज़ुबान। अक्सर लोग इसे ज़बान पढ़ते हैं। हमारे पंजाबी में तो अमूमी तौर पर इसे ज़बान कह दिया जाता है, लेकिन ये ज़बान नहीं है। ज़बान कोई लफ्ज़ नहीं है, असल लफ्ज़ ज़े की पेश के साथ है, ज़ुबान। ज़ुबान का मतलब क्या है? अरबी में इसे लिसान कहते हैं, हमारी मकामी ज़बानों में इसे जीभ भी कह देते हैं और इंग्लिश में इसे टोंग भी कहते हैं। ज़ुबानें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसे इब्रानी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान, हिंदी ज़ुबान, तुर्की ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान, संस्कृत ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान। इसके अलावा ज़ुबान की कुछ ज़ाती अक़साम भी होती हैं। मिसाल के तौर पर छोटी ज़ुबान, बड़ी ज़ुबान, मीठी ज़ुबान, कड़वी ज़ुबान, सफ़ेद ज़ुबान, काली ज़ुबान, सुर्ख ज़ुबान, नीली ज़ुबान, चिकनी ज़ुबान, चुपड़ी ज़ुबान, शोखी ज़ुबान, चापलूसी ज़ुबान, महामदी ज़ुबान, खुशामदी ज़ुबान, तर्रारी ज़ुबान, कैंची ज़ुबान, तड़बड़ ज़ुबान और तड़ाक पड़ाक ज़ुबान। ये तमाम ज़ुबानों की ही किस्में हैं और ज़ुबानों के ही नाम हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनका माना और मफ़हूम क्या है, ये हम फिर बात करेंगे। आज सिर्फ़ हम अपने इस इब्तदाई लेक्चर में यही सीखेंगे कि ज़ुबानो बयां से मुराद क्या है और ये हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा दे सकता है। इसी तरह जब ज़ुबान के साथ दूसरे अल्फाज मिलते हैं तो मुख्तलिफ़ जुमले वजूद में आते हैं जिनके मुख्तलिफ़ मानी हैं। उनमें कुछ मारूफ़ अल्फाज, मारूफ़ जुमले मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे है ज़ुबान दां, यानी ज़ुबान का आलिम, ज़ुबान को जानने वाला, ज़ुबान के बारे में पूरी वाक़फ़ियत रखने वाला, एक माहिर ज़ुबान, माहिर फ़न। इसी तरह एक लफ्ज़ बोलते हैं ज़ुबान ज़द, यानी कि हर बंदे की ज़ुबान पर वही बात हो तो हम कहते हैं कि ये मामला, ये बात तो ज़ुबान ज़द आम है, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फैल जाना, लोगों की ज़ुबानों पर उसका तज़किरा होने लगना। इसी तरह एक लफ्ज़ है ज़ुबान हाल, यानी किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान से कहे बग़ैर अपने अमल से ज़ाहिर करना, यानी अपनी कैफ़ियत से ज़ाहिर करना, उसे हम कहते हैं कि उसका ये सारा मामला तो ज़ुबान हाल से ज़ाहिर है। इसी तरह एक लफ्ज़ है ज़ुबान चलाना, मतलब ज़ुबान दराज होना। ज़ुबान चलाने से मुराद क्या है कि बहुत ज़्यादा बोलना। और इसी तरह एक लफ्ज़ है ज़ुबाबंदी। ज़ुबाबंदी यह हुकूमत की तरफ से, अदलिया की तरफ से भी होती है और बाज़ लोग अमल के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए भी ज़ुबान बंदी करते हैं, जिस तरह नज़रबंदी होता है, इसी तरह एक लफ्ज़ है ज़ुबाबंदी। ज़ुबान देना, इससे मुराद अहद व पैमान करना, किसी से वादा करना, किसी को वक्त देना, इसे हम कहते हैं ज़ुबान देना। और इसी तरह एक लफ्ज़ बड़ा मारूफ़ है ज़ुबान चाटना, यानी चटखारे ले लेकर किसी चीज़ को खाना, मज़े ले लेकर किसी चीज़ को खाना। तो ये कुछ अल्फाज थे ज़ुबान के मुतालिक। तो याद रखें कि ज़ुबान ज़े की ज़बर के साथ नहीं, ज़े की पेश के साथ ज़ुबान है। इसी तरह हम बात करेंगे बयां की। बयां भी यहाँ पर मैंने बयान नहीं रखा, जो आपको टाइटल में भी नज़र आ रहा है, ये बयान नहीं, बयां है। बयां और बयान ये दोनों अलग लफ्ज़ हैं, अगरचे करीबुल माना है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा दूरी और बोध भी पाया जाता है। बयां कहते हैं गुफ्तगू को, आवाज़ को, बात को, गोयाई को और कौल को। बयां वो गुफ्तगू जो सहर अंगेज़ हो, रिक्कत आमेज़ हो, मुसर्रत आवेज़ हो, खुशबू फैला दे, मोती बखेर दे, बिजलियाँ गिरा दे, चश्मे बहा दे, जो फसाहत से भरपूर हो, जो बलागत से पुर हो, मुसज्जा भी हो, मुकफ़ा भी हो, जिसमें तशबीह भी हो, किनाया भी हो, मजाज भी हो, सलासत भी हो,
तरावत भी हो, मिठास भी हो, उतार भी हो, चढ़ाव भी हो। ये तमाम चीज़ें जिसमें मौजूद हों उसे बयां कहते हैं। याद रखें, अगर आपको सिर्फ तकरीर सीखनी है तो आप लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 ज़रूर समाअत करें। लेक्चर नंबर 3 क्या है, उसका टाइटल है कि तकरीर करने का पहला और आखिरी उसूल, और लेक्चर नंबर 4 में 2 मिनट में तकरीर सीखें। ये दोनों लेक्चर आपको तकरीर सिखाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन कुछ लोग वो तकरीर से आगे बढ़ के सोचते हैं, यानी वो महफिल को लूटना चाहते हैं, वो लोगों पर जादू करना चाहते हैं, वो लोगों को अपना असीर बनाना चाहते हैं, अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, उनके दिलों पर हुकूमत करना चाहते हैं, वो एक बेहतरीन इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं, जो फिलबदी बोलना चाहते हैं, तकरीरी मुकाबला में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो वो सब लोग ज़ुबानो बयां मरहले का हिस्सा बन जाएं और वो सब कुछ सीखें जो वो सीखना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको शाऊरी और लाशाऊरी तौर पर कुछ ऐसा बता दूं कि आप फ़िक्र नज़र के साथ साथ अमली मैदान में भी ख़ुद को बेहतर महसूस करें। तो ज़ुबानो बयां का कोर्स किन के लिए मुफीद है? याद रखें, ये सिर्फ़ तकरीर करने वालों के लिए नहीं, सिर्फ़ तलबा व तालिबात के लिए नहीं, ज़ुबानो बयां का सीखना और इन सलाहियतों से बहरावर होना वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रिंसिपल के लिए। ज़ुबानो बयां में महारत न होने की वजह से और ज़ुबानो बयां के उसलूब का पता न होने की वजह से हम बहुत से ताल्लुकात और बहुत से रिश्ते अपनी ज़ुबान की कमज़ोरियों और ख़ामियों की वजह से तोड़ डालते हैं। अगर आपके पास ज़ुबानो बयां की सलाहियत हो, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी रहनुमाई दी है। आपने फरमाया, जो मुझे इस ज़ुबान की हिफाजत की गारंटी देता है, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। इसका मतलब है कि ये ज़ुबान जो है ये एक बहुत ताकतवर चीज़ है। कहते हैं ना कि गोली का ज़ख़म मिट सकता है लेकिन बोली का ज़ख़म नहीं मिटता। इसलिए आप किस तरह से अपने बच्चों के साथ बर्ताव करें, किस तरह से आप अपने असातिज़ा के साथ बर्ताव करें, असातिज़ा किस तरह अपने तलबा के साथ बर्ताव करें, एक डायरेक्टर को अपने मतहतों से किस तरह से पेश आना है और मतहतों को अपने डायरेक्टर के साथ किस तरह से रवैया रखना है। ज़ुबानो बयां हमें बहुत कुछ सिखाता है कि कहाँ पर आपने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस जुमले का सहारा लेना है, किस तरह का लहजा अपनाना है आपने। तो ये तमाम चीज़ें आप इंशाअल्लाह ताला ज़ुबानो बयां के इस कोर्स में सीख सकेंगे। कोर्स का हिस्सा बनने वाले पूरे एतमाद के साथ और यकीन के साथ इस कोर्स का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह आप वो सब कुछ सीखेंगे जो सिर्फ़ आप पहले सोचते थे। जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए।